अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू डिलाइटफुल फूड। आज आप लोगों के लिए भगारे बैगन की रेसिपी लेके आई हूँ, तो जो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने हरे बैगन लिए हैं जो कि आधा किलो थे। मैंने कट लगा कर इनको नहीं रखा है क्योंकि ये काला होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ हरी मिर्चें मैंने लिए हैं 5 से 6, कड़ी पत्ता है, एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने काट के इसे फ्राई करके रख लिया है। और यहाँ कुछ ड्राई स्पाइसेस मैंने लिए हैं जिसमें है तिल है आधी प्याली तकरीबन 2 टेबल स्पून, ज़ीरा है 2 टेबल स्पून, पिसा हुआ नारियल है 2 टेबल स्पून, दही आधा पाव मैंने लिया है। और यहाँ लिए हैं पीनट्स, ये हैं तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है। इमली का पल्प है, अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर आप जैसे भी चाहें जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना खट्टा अपना करना चाहें। यहाँ मैंने लिए हैं कुटी हुई मिर्चें हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्चें, हल्दी हाफ़ टी स्पून है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रेसिपीज़। तमाम ड्राई स्पाइसेस को हमने रोस्ट करना है। तो एक पैन मैंने लिया है, उसके अंदर मैंने पीनट्स को ऐड कर दिया है और फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। इसे हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे हम। और तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम 1 बाय 1 करके रोस्ट करेंगे क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है और कुछ को कम, तो वो जल सकते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैंने पीनट्स को रोस्ट किया है यहाँ पर। तो इसे रोस्ट करने के बाद एक अलग प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे हम। तो बस हल्का सा ही रोस्ट करना है इसे। तो इसे मैंने एक अलग प्लेटर में निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने तिल ऐड किए हैं और इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल हल्का सा ही रोस्ट करना है हमने, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, इससे हमारे बघारे बैगन का टेस्ट ख़राब हो सकता है ओवर रोस्टेड से। तो बस इसे भी हम प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। हल्का सा मैं और चलाऊंगी। स्प्राउट होना शुरू हो गए हैं ये, तो बस हम इसे प्लेटर में शिफ्ट कर लेंगे। अच्छे से इसे सारे तिलों को हमने रोस्ट कर लिया है और प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। नारियल पाउडर मैंने ऐड किया है और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर ली थी मैंने, ताकि हमारा नारियल का पाउडर जल ना जाए। और इसे भी हल्का सा चलाएंगे हम और रोस्ट करके इसे भी प्लेटर में शिफ्ट कर लेंगे। तो ये भी रोस्ट हो गया है। ज़ीरा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसे भी रोस्ट कर लेंगे हम। और साथ ही जो हमने कुटी हुई मिर्चें ली थी उसे भी मैं रोस्ट कर लूँगी हल्का सा, बिल्कुल। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स एक साथ ही रोस्ट कर लूँगी मैं। तो कुटी हुई मिर्चें भी मैं इसके अंदर अभी ऐड कर लूँगी और इसे भी उस प्लेटर में हम निकाल लेंगे जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हमने रखे हैं। तो ये कुटी हुई मिर्ची भी मैंने ऐड कर लिए हैं। आप मिर्ची अगर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स भी रोस्ट हो गए हैं। तो यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने एक प्लेट में ले लिए हैं और अब मैं इसे बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लूँगी। तो ये देखिए, इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। ये पीनट्स और नारियल का जो ऑयल होता है वही है और उसी में ग्राइंड हो गया है। यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई की हुई ली हुई है और दही है, इसे भी मैं एक पेस्ट में बना लूँगी, कन्वर्ट कर लूँगी। बारीक सा पेस्ट बना लेंगे हम इसका भी। तो बस हमने इसे भी बारीक सा एक पेस्ट बना लिया है प्याज और दही को। ये देखिए, बहुत ही बारीक पिसा है ये। तो यहाँ पर एक मैंने पैन लिया है और उसमें मैं ऑयल ऐड करी हूँ। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। आपको एक्स्ट्रा कोई दूसरा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फ्रेश ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। वही ऑयल मैं इसमें पैन में ऐड करी हूँ। इसे गरम करेंगे, थोड़ा सा हीट देंगे। तो ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर देना है।
तो ये इंग्रेडिएंट्स में मिस हो गया था मुझसे, तो यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट भी। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून था, तो वो मैंने ऐड करके इसे अच्छे से रोस्ट करना है हमने, ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ अदरक लहसुन अच्छी तरह भुन रहा है ऑयल में। इसके गोल्डन होने का वेट करेंगे कि ये अच्छा सा गोल्डन सा फ्राई होने लगे, तभी इसमें मज़ीद हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स रोस्ट हुए हुए हैं, तो हमें उनको इतनी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। प्याज भी फ्राई हुई हुई है, तो वो भी पकाने की ज़रूरत नहीं है, उसे भी बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होगी हमें। तो हम अदरक लहसुन को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, ऑयल में अच्छी तरह भूनेंगे, ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह निकल जाए। तो ये गोल्डन हल्का हल्का होना शुरू हो गया है, तो इसे हम चलाएंगे। तो यहाँ मैं इसे चला रही हूँ, अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। तो बस हमने इसके अंदर कड़ी पत्ता ऐड कर देना है। कड़ी पत्ते से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। स्पाइसेस जो मैंने रखे थे ड्राई, हल्दी, पिसी हुई मिर्चें और नमक, वो मैं ऐड करी हूँ। कुटी हुई मिर्चें हमने ड्राई स्पाइसेस में ऐड कर ली थी और ग्राइंड कर ली थी, तो इसलिए वो इसमें मैंने नहीं ऐड किए हैं। साथ ही में प्याज और दही का जो पेस्ट बना के हमने रखा है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने, और दही का पानी बस हमने खुश करना होगा और कुछ नहीं। तो अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, इसका अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे हम। बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है इसकी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अभी से ही, और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है इसका। तो दही का पानी हल्का सा हम खुश करेंगे, और यहाँ पे मैंने तमाम जो स्पाइसेस हमने पीस के रखे थे ड्राई, मूंगफली वगैरह, वो सारी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, और इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ, इसके सारे लम्स निकाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार होती है बनकर हमारी। और ये एक बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है बघारे बैगन की। यहाँ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ऑयल भी हल्का हल्का ऊपर आने लगा है, तो इसे मज़ीद हम पकाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी थिक हो चुका है। तो पानी ऐड करने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, ऑयल ऊपर आने लगा है, कितनी अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह शक्ल आई है, और खाने में भी उतने ही मज़ेदार होंगे ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैंने बैगन को 4 कट लगा कर रख लिया था, और ये कट अभी मैंने लगाए हैं ताकि अंदर से बैगन काले ना हो जाए।
अगर आपके पास टाइम कम हो और आप पहले ही कट लगाना चाहें तो इसको नमक के पानी में भिगो दें कट लगाकर। और 1 बाय 1 सारे मैं बैगन इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसकी डंडियाँ फ्रेश थी, मतलब बैंगन फ्रेश थे, तो मैंने इसकी डंडियाँ रिमूव नहीं की हैं। अगर आपको लगे कि डंडियाँ काली हो रही हैं बैगन की, तो आप चाहें तो इसकी बैगन की डंडियों को रिमूव भी कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा मसाला मैं इसके अंदर खोल के भी इस तरह डाल रही हूँ, क्योंकि मसाला अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो मैंने इसे दम पर रख दिया था 5 से 10 मिनट, और ये देखिए बैगन तकरीबन गल चुके हैं। ये देखिए पूरी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं बैगन। तो बस ये बिल्कुल तैयार हैं। तो इस स्टेज पर हमने इमली का पल्प इसमें ऐड करना है। इसे डाल के हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे, ताकि इसका इमली के पल्प का अच्छा सा फ्लेवर बैगन में और हमारे मिक्सचर में मसाले में ऐड हो जाए। हरी मिर्ची भी मैंने इसमें बीच में ऐड कर दी थी। जिस वक्त मैंने इसको चेक किया ढक्कन खोल कर कि ये गले हैं बैंगन या नहीं। व्यूअर्स, ये लीजिए पकारे बैगन बनकर तैयार हो गए हैं। आई होप यू लाइक माई रेसिपी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।